जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी क्या करें। नमस्कार दोस्त, ये नंबर्स की दुनिया है। नंबर क्या कहता है पता है? नंबर एक आज तुमको बताते हैं सब कुछ रहस्य टोटल इसी 14-22 में। ये नंबर्स की दुनिया है। दुनिया जानती है, दुनिया क्या जानती है? जितने जीनियस हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साइंस की दुनिया में रहने वाले, वो जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे पहले नंबर आया। और ऊपर ना ये नंबर की दुनिया 14-22 विश्वास। टोटल एक शब्द विश्वास। ये 14-22 नंबर दिखाकर, ये नंबर का मतलब क्या है आज बताते हैं। बताया हज़ारों ने होगा इस पूरी दुनिया में नंबर्स वालों ने। जितने 3, 6, 9 नंबर्स की दुनिया में रहते हैं, इस नंबर्स की हेल्प गाइडलाइंस को समझते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, वो जानते हैं विश्वास क्या है। बाकी सिर्फ कहते हैं विश्वास, भरोसा, बिलीव, ट्रस्ट, सिर्फ स्वार्थ है, मतलब है। मतलब तक विश्वास होता क्या उसको मतलब ही नहीं पता, क्योंकि विश्वास कहा नहीं जाता है, सीधा किया जाता है। सच्चे झूठे की पहचान नहीं कर पाओगे आज इस पूरी दुनिया में। विश्वास करो, सच बोलो। कहते हैं ना सत्य बहुत कड़वा होता है, तो यस कड़वा होता है, क्योंकि सुनकर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इंसान। अब बात करते हैं 14 और 22 की। 14-22 जब भी दिखे और जिस इंसान को दिखे, इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, A to Z इंसान की बात कर रहा हूँ। धर्म परम से नहीं मतलब, धर्म तो हमारे बाप के हैं, क्यों, जिसे महाकाल कहते हैं। दोस्त ये नंबर्स की दुनिया 786 की तरह। 786 का राज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं इंसान देख रहा हूँ, धर्म नहीं देख रहा हूँ। 786 नंबर वालों को खाली इतना बताना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से शास्त्र जिसको कहते हैं कुरान, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी गणित, दोनों तब से को बता दिया। अरे हिंदू को तो बताया भी नहीं हमने, खाली शास्त्र ज्ञान, गीता, भागवत इन्हीं सब में दिया है, गणित का बताया नहीं। तो हमें 786 दिखा दिया है, फिर भी समझ नहीं आया। है कोई बात नहीं। 786 का मतलब बताना है कि 7, 7, 8, 6 पीछे क्यों है, आगे होता है, पीछे कैसे आया? और फिर 6, 9 है क्या? जो 6 है ना उसी को उल्टा सीधा 9 बना। जैसे करना एक लाठी के 2 सिरे, 12 का उल्टा 21, 3 का उल्टा 30 होता है, क्योंकि 0 आगे भी होता है। अब तुम लोग महत्व नहीं रखते, आगे के 0 तो क्या करें? हम तो है ना 0 है, इसीलिए कहते हैं हम जो है वही बताएंगे। आपका नाम जितने लोग देख रहे हो, मैं जितने अदर कंट्री A to Z किसी बात कर रहा हूँ, जितने लोग हमें देख रहे हो ना, मैं सभी से कह रहा हूँ कि भाई जो नाम होगा ना आपका वही तो बोलोगे। तो यार उदाहरण देते हैं, 1 से लेके 9 तक गिनती बनी, ठीक, 1 से लेके 9 तक, और 10 इंसान बने। तो 9 गिनती में हमने तुम लोग को नाम दे दिया, किसी का 1 रख दिया, किसी का 2, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर तक हमने तुम लोगों को नाम दे दिया। बचा एक 0, 10वां इंसान। यार उसको भी तो कोई लेगा, है ना? 0 भी तो साथ में इम्पोर्टेंट है, सबके साथ चलता है सारे नंबरों के साथ। तो 0 कौन लेगा? कोई तो लेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने लाइन से खड़ा किया और सबको दे दिया, 0 आखिरी मालिक दे दिया, नहीं, चीटिंग है। क्या मालूम उसका मन ना हो लेने को 0, है ना? इसी तरह 9 की मंडली लगाई, जिसको कहते हैं मीटिंग, और 10 को बैठाला एक्स्ट्रा, कि जिसके नसीब में 0 होगा वो फ्री फ्री ऑफ़र दे दिया। तो यार सब ले लेंगे, सब लेंगे ना? यस, सब लिया। फिर हमने कहा अच्छा बताओ टॉस करते हैं, जिसके नसीब में 0 गया उसको बनना पड़ेगा। टॉस किया, जिसके नसीब में आया उसने रिजेक्ट कर दिया, और जब रिजेक्ट कर दिया तो टॉस करने वाले कैप्टन को बुरा लगा, क्योंकि कहा ना 11 खिलाड़ी एक्स्ट्रा, एक 12 कर लिया, चूज़ कर दिया रिजेक्ट करने के लिए, दूसरा आने के लिए। तुम सबकी चॉइस पर निर्भर किया, टॉस किया, और जब जिसका उसका नंबर आ गया 0 का, तो वो उसने कहा मैं नहीं लूँगा, रिजेक्ट, मेरा कोई महत्व नहीं, मुझे सबके साथ चलना है। तो भाई सबके साथ जब चलना है, फ्री आए हो, सीखोगे नहीं तो देखोगे जो मिलेगा नहीं, 9 लोगों से मिलेगा, अकेले 1 से नहीं मिलेगा। हमने कोई नहीं चलता भाई, क्या करें?
माँ बाप मेरे हैं ना, इसको किसी और पड़ोसी कहते हैं। भाई मैं गाली दे रहा हूँ पूरी दुनिया को, रंडी की औलाद कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस इंसान में भी मैं हूँ जो माँ बोलता है। तो आत्मा उसकी होती है, पर परमात्मा भी की आवाज़ होती है। परमात्मा भी रहते हैं, सरस्वती ज़बान पे रहती है, गाली बकरो, ईश्वर भी तुम्हारे मुँह से निकाल रहा है। तो दर्द मुझे भी होता है तुम लोग कहने पे, ये क्या करें यार। तुम लोग अपने अपने इंसानी जो दुनिया देख रहे हो, ईश्वर क्या है, टोपा समझ लिया था, हैं नाम रख लिया राम, माता चोदो। एक बार नहीं सोचा कि नाम किसका रख रहे, कहते हैं राम से बड़ा है नाम, राम से बड़ा है नाम राम का। राम तो एक शरीर है जो सभी के पास है, वही इंसानी रूप, बस वो इंसानी रूप जिस घर में जन्मा उस शरीर का नाम राम हो गया। और राम के कर्म ऐसे हो गए कि देश दुनिया के लिए गॉड इज़ भगवान। वो तो इंजन थे, महान तो वैसे भी थे, कर्म करने आए थे, वो कैसे भूल जाएंगे, तुम भूल जाओगे। तो कर्मों पे और अपना ही जीवन दे दिया। कहते ना राजा हरिश्चंदानी, मतलब पता है, बताता हूँ, कहता हूँ एक ईश्वर ही होता है जो देता है कभी नहीं लेता। खुद समझदार हो, ईश्वर इंसान बनकर आते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंदानी बनकर आए, कोई और नहीं, मेरे पापा भोलेनाथ। श्री छोटे लाल बच्चा महेश, सतयुग के दानी, हरि का नाम हरिश्चंद्र दानी। कहते हैं हरि का नाम लो कल्याण होगा कलयुग में। यस, हरि भी तो गुप्त रूप में आते थे, ब्रह्मांड विष्णुआन महेश। भला शिव पुराण के लिए एक ही युग, क्योंकि भाई उनका एक ही नंबर था, खेल था, सृष्टि की रचना, हक दिया था उनको भी जीने का। लेकिन यार कहते ना, जब हम गधे जैसे आते हैं ना, अपना जीवन बर्बाद करके, अपनी सारी खुशियाँ बर्बाद करते हैं, हर शौक़ बर्बाद करते, एक श्री बुद्धा अवतार की तरह सन्यासी बनते हैं, देश दुनिया की भलाई के लिए सोचते हैं, अपनी सारी खुशियाँ भूलकर देश दुनिया की खुशियाँ बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यार अपना जीवन नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि यार पहली बार दिया कोई बात नहीं, बार बार देते चले सती से कलयुग तक। दर्द होता है मुझे कि इंसान बन गया है। इसी तरह ब्रह्मदेव ने यार ईश्वरी शक्ति के हिसाब से, ईश्वरी शक्ति नौ रूप, मतलब उस वक्त का जीव जिसको था इंसान, सेम टू सेम भगवान की तरह था। बस ईश्वर लीडर थे, 99% हक दे दिया था तुमको, 100% नहीं दिया था, क्योंकि 100% तो ईश्वर ने भी नहीं लिया था अपने लिए, ग्रहों को दिए आए थे, सबके बराबर इक्वल इक्वल, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी शक्तियों के साथ। लेकिन यार कहते हैं ना, जिसको वरदान मिल गया पहन का टका, घमंड में बैठ गया, भस्मासुर जैसे है, मतलब वरदान मिल गया है तो भोलेनाथ को ख़त्म करने चले। भोलेनाथ इतने भोले थे यार कि एक बार दे दिया कभी नहीं लिया, दानी देश दुनिया को दिया कभी नहीं लिया। पापा मम्मी मेरे, कहते ना जिसके माँ बाप हैं दर्द उसे होगा। आज मैं गाली बक रहा हूँ, जो सुन रहा होगा उसको बौरा ही सवार होती होगी, कटुआ हो चाहे हिंदू, दोनों कहते होंगे कि यार रंडी की औलाद कह रहे हैं हमको, ये राजा रणजीत सिंह कहता अपने आप को। तो बेटा गुप्त रूप में कृष्णा इतिहास ही लिखने आता है। मुझे खुद नहीं पसंद है कृष्ण बनकर रहना, क्योंकि मैं दाग मिटाने आया हूँ अपने चरित्र का। और कोई हम तो कहते कोई हमें ना कहे श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा, हमें कहे राजा रणजीत सिंह, तो खाली एक ही आवाज़, एक ही बात, एक ही चीज़ समझाने आए दुनिया को, इस कलयुग के कल की अवतार में युग वर्तन करने आया सतयुग का, कि बेटा बाप का नाम रोशन बेटा ही करता है। दुनिया फूलती है अपने बाप पे, बाप मेरा फूलता है मुझ पर, कि रंजीत जा रहा धरती पर जन्म लेकर इतिहास लिखने, उसने ना शब्द नहीं लिखा है। हाँ होगा, कहते हैं नहीं होगा, हाँ नहीं लिखते, हाँ इसीलिए युग युगों का वादा करते और निभाने भी आते हैं। द्वापर में बताया था गुप्त रूप से आएंगे, गुप्त रूप से आए, पर दोस्त क्या करें, 33 कोटि के सारे अधूरे खेल पूरे करने हैं, इसीलिए जीरो बनकर रह रहा हूँ। एक जीरो लिया, सबके साथ चले, सबको दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं था, सतयुग में भाई क्या था मेरे पास, वनवास था, 12 साल का दुख, और अंत में कफन तक नहीं मिला यार। कटुआ तो जन्मा भी नहीं था, बहन का टका। जब गाली बकता है ना ईश्वर को, मस्जिद मंदिर के लिए लड़ाई करता है, सबके मन को देखता हूँ, बोलता नहीं। कटुआ कहता है ना, हिंदुओं को
सब नफ़रत करता है। हमें पता है सब 1% है जो नफ़रत नहीं करते, जो इंसानियत को समझते हैं। कि मेरा कुरान सबसे पहले इंसानियत को कहता है। बाकी दोस्त चाहे इतना सच्चा कटुआ हिंदू के लिए कभी नहीं हो सकता। जो हो गया वो फरिश्ता, जैसे मेरा सुदामा आज भी आया था। जन्म लेने से पहले कृष्णा से बोला, क्या कृष्ण बिना शक्ति जाओगे? यस, शक्ति तो लेके जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं को समाधान करने के लिए वर्तमान में समस्या होती हैं। हम तो आज बैठे हैं 2023 में और अगले 49 जन्मों तक बता रहे हैं, उसमें बदलाव हो सकता है, वही बदलाव करने हैं। तुम लोग कलयुग का देख रहे हो, अंत ऐसे होगा, क्या बदल नहीं सकते हैं? लोग चाहते हो, कहते हैं ना जिसका बना वो आशियाना बिगड़ता तकलीफ उसे होती। ये कोर्ट कचहरी पुलिस सरकारी कुत्तों बहन के लड़ो। तुम लोग के लिए जल्लाद बैठा हूँ। मादा चुप के लिए संविधान लिख दिया था, दे दिया हाथ में, देखा तो इंसान ने किया क्या? टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, पहले मौका देते हैं। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखा, एक लाठी के 2 सिरे, 6 अवतार में उतरते हैं। खैर, एक तो मैं आता हूँ इंजन बनकर, मैं जानता हूँ बाकी सब डिब्बा है, हमें बुरा कुछ नहीं लगता। और लास्ट वार्निंग देना है, आखिरी मौका, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, आखिरी चेतावनी कि बेटा सुधर गए तो अगले 49 जन्म तक खुशियाँ देंगे। वरना विश्वास करो इस 14-22 में अगले 49 जन्म तक मरने नहीं देंगे। कहते हो ना तुम लोग, देख रहे हो, सुन रहे हो, ये शरीर बॉडी फिल्डर ये जितने हैं ना, सेहत जिम जॉइंट, ये तुम्हारी जो है जो आज की डेकोरेशन बॉडी से लेकर ए टू जेड की बात करता हूँ। ये स्वर्ग से नगरी बेटा कर्म बनाई हमने। हिसाब लेना है कि भारत छोड़ कभी गया नहीं रंजीत, कभी ये शहर कभी उस शहर, कभी ये गाँव कभी वो गाँव, इस पूरे भारत में घूमता रहा सतयुग से 6 अवतार में। कैसे भूल जाए कि दोनों हाथ उस खजाना बांटा। आज बहन के लौड़ो टोपा समझ लिया है। निकोला टेस्ला मेरे पापा महाकाल। अब सोचो 6 अवतार लेंगे तो 6 बाप मेरे आएंगे ना 6 रूप में। निकोला टेस्ला मेरे बाप ने अपनी कमाई लगाई, इसीलिए पहचान में अपनी शक्ल लेके आए। अभी ये तो आज की शक्ल है हमारी, और मेरे घर में वो दिखाते हैं तस्वीर अपनी अपने बाप की और पिछले निकोला टेस्ला की। सारा राज बताएंगे। भारत में लाइट जैसे बोलते ना बिजली, मैंने अपना रुपया लगाया, अब मुझे कहा मेरे बाप को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अतीत फोकस नहीं करते। बता देंगे रात में कहाँ फट जाएगी। सरकारी कुत्तों माथा चोदो, सोचते थे कोई इंसान आ ही नहीं सकता, उसकी माँ चोद दो, गरीब की हैं, फ़कीर की, मजबूरों को लूटते थे। बहन के लोड़ो, इन आँखों ने चूतिया बनकर यहाँ साम्राज्य में यही देखा, युगों को देखा। हर 100 साल में जन्म लेते हैं, गुप्त रूप से ये देखते चले आज भी यही। अगले 22 साल पहले 1999 में जब 7 चक्कर लगाया था ना कलयुग का अंत करने के लिए, कि 3 चक्कर पहले पूरे किए यहाँ उन्नाव से लखनऊ। 73 की कहानी, दूसरा आजन्मा अवतार हमारा घासफूस श्री घोष। हम सब कुछ भूल भाल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम याद वर्तमान रखते हैं। हर समस्याओं का समाधान वर्तमान ही होता है। सब कुछ बन के रह सकते हैं और मुझे समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। लोग कहते हैं ना यस नामुमकिन है, क्योंकि मैं इंसानी डिब्बा नहीं हूँ, इंजन हूँ। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी पूरी दुनिया की, मुझे समझ नहीं पाएगी। मैं वर्तमान में रहता हूँ, खाली इतना ध्यान रखो समझ जाओगे, बाकी भूल जाओगे। मैं लिखता हूँ जब तब दुनिया पढ़ती है। पिछला संविधान लिखा, दे दिया तुम लोग के हाथ में, क्या किया? मजाक। देखो अपना संविधान खुद लागू करने आ गए फिर इस बार। पिछली बार भारत के लिए लिखा, इस बार पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया में लागू करने आ गए। एक आम इंसान जैसे सृष्टि रचना की थी ना, वैसे ही चीरो बनकर दुनिया को चीरो बनानी अपने जैसा। क्योंकि सत्य का युग, बातों का युग, सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत करने आए तो पूरी दुनिया साली कलयुग में पड़ी। हम तो भाई बैठे सतयुग में, हमें मालूम है सतयुग लग चुका है। बताने आए, मतलब पता क्या चलेगा तुम गधों को। साइंटिस्ट वैज्ञानिक जीनियस कहते हो कैसे? वो जानते हैं अच्छी तरह से आत्मा ही परमात्मा होती है, और परमात्मा जब जो बोलते हैं वो सही होता है। क्योंकि पहले उनको भी हम उनकी परीक्षा लेते हैं, उनके मन की भी लेते हैं, हर एक चीज़ की लेते हैं। वही तभी पर्चा बनाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे नहीं बनाता है। साधु संत वैज्ञानिक भाषा ये सब जानते हैं, मनोविज्ञान सब जानता है कि आत्मा ही परमात्मा होती है, कर्मों पर निर्भर करता है। बस साइंस की दुनिया में कुछ आ गए थे रंडी की औलाद जो ईश्वर की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, इसीलिए ऐसा टोपा बन के आ गए। और डॉक्टर की माँ चोदने आए, सब बता रहे नहीं छोड़ सकते बहन के लौड़े को। उसने मेरे बाप महाकाल को नहीं समझा, बहन के लौड़े
पहले माँ चोट डालेंगे, वरना बहन के लोड़ो जन्म होगा मरण झट नहीं होगा। एक लाठी दो सीना, एक रास्ता बंद करके आते हैं, ताला वैसे लगा के आते हैं जब जन्म लेके आते हैं, वरना बहन के लोड़ो मर के जाते हैं, फिर भाग जाएंगे हमारी नज़र से। श्री गणेश की नज़र से कोई नहीं बच सकता। भला यहाँ जन्म लेके आए तो क्या हुआ, महा का कोर्ट कचहरी बन करके यहाँ आते हैं। आप तो हिसाब लेना है गरीब बनकर। और मेरी दिल इच्छा, मेरी मर्जी चलेगी पूरी दुनिया, उन्हें लंड नहीं चलने देंगे। अभी तो शरीर देख रहे हो, अब दिखाएंगे तो माँ चुट जाएगी, मत्थे हाथ धर के पूरी दुनिया रोएगी, तब लंड नहीं सुनेंगे। कहते ना गोली निकली हुई बंदूक से वापस नहीं आती, तलवार भी निकली हुई, तीर भी ऐसे ही, वार बिना करे आती नहीं। अब बता रहे हम खत्म, दुनिया खत्म, पछताओगे बहन के लोड़ो पूरी दुनिया। 49 जनों तक मरेगी नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ जितने देख रहे हो। सतयुग बातों का युग, विश्वास का युग, बिना पाप का युग, सीताराम की मर्यादा समझ जाओ। और पार्ट 2 में कुछ बताएंगे एक रहस्य, अपनी राधा रुक्मणी अपनी पत्नियों के बारे में, विश्वास की बात 14-22। धन्यवाद, थैंक यू।